मन के हृदय में प्रभु नाम के भक्ति के बीज बोइए, जिससे शांति प्रेम पैदा होगा, कलह और कलेश का विनाश होगा, संतोष और धीरज आएगा, धर्म और धैर्य आएगा, जिसके कारण तुम भी सुखी और तुम जिसके साथ बर्ताव व्यवहार करोगे वो आदमी भी आपकी बातें सुन के, आपके व्यवहार से, आपके रहन सहन से वो भी शांति प्राप्त करेगा और कहेगा कि हाँ भाई वो हो, उस आदमी के पास बैठा बड़ा भगत आदमी है, उसकी बातों में बड़ा आनंद आता है, उसकी बातें सुन के बड़ी शांति मिलती है। क्यों मिलती है? कि उसकी जबान में मिठास होता है, उसके शब्द सच्चे होते हैं, और जो प्रभु भक्ति करने वाला होता है उसकी बातों में आनंद और रस ही नहीं, वो शक्ति से भी परिपूर्ण होते हैं। वो अगर सही सच्चे मन से कोई बात कही जाती है वो बात भी सत्य होती है। तो किसी घड़ी में किसी को अच्छी बुरी बोली जाती है तो वाक सिद्धि के कारण उसको वैसा काम भी करती है। इसलिए ऐसा करते वक्त तो कई बार ऐसी बातें होती हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या कह दिया, क्या बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? कुछ समय के बाद वो बात वैसी हो जाती है। परंतु किन के साथ होगी? अगर तुम अनसिद्धियों को ही बड़ा मानते हो तो मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं, कर लो। तुम डरते फिरते हो तांत्रिकों से कि पता नहीं तांत्रिक क्या कर देगा, तांत्रिक क्या कर देगा, तांत्रिक तुम सारे बैठे हो। जिसके पास तन है वो तन की क्रिया कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लो। शरीर में ताकत है तो कुछ भी कर सकते हो। जो तन के द्वारा क्रिया किए जाए वो तांत्रिक है, जो मंत्र के द्वारा किया जाए वो मंत्र उच्चारण की बात है। और संत मत की शिक्षा यह है मंत्र उच्चारण नहीं, इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं, तांत्रिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी, तीनों प्रकार की क्रियाएं, तन की भी, मन की भी, रूह की भी, हर प्रकार से जो हर क्षेत्र में इंसान को उठा लेती है, पवित्र बना देती है। दुनियादारी के कामों से जो फंसे हुए बंधन हैं उनसे हमें निवृत्ति दिला के और उस मालिक की ओर ले जाती है। लेकिन कब ऐसा होगा? जब हमारे घरों में शांति होगी, हमारे मन में शांति होगी। हम जिसके घर में शांति नहीं है वो घर शमशान घाट के बराबर है। जिसके घर में शांति है, प्रेम है, वो घर समझो स्वर्ग के समान है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर होती है, माँ बेटियों की इज्जत कदर की जाती है, किसी को दुख पीड़ा नहीं दिया जाता। लेकिन आज हालात हैं, जवान बच्चे नशे की लत में पड़ गए, बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो इन फ़ोनों के चक्कर में आके झूठी बातों में फंस जाते हैं। सांग सिनेमा में जो बात तुम्हें दिखाई जाती है, आज जो नंगा नाच हो रहा है, पसंद तो हमें नहीं है भाई, लेकिन क्या करें? अगर किसी को कहते हैं तो विरोध हो जाएगा हमारा ही, इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। अब उन्होंने वो तो पैसे के लिए कुछ भी करवा लो, पैसे के लिए तो हम भी नहीं चूकते। किसान लोगों ने जहर बोना शुरू कर दिया, सब्जी में जहर है, दूध में जहर है, अनाज में जहर है, मरो कोई भी मरो। खाने के लिए अलग गेहूँ बोते हो, बेचने वाले में 4-4, 5-5 कट्टे यूरिया के डालते हो। कोई तो इंसान खाएगा, उसको दुख तो देगा, जहर तो पैदा करेगा, बीमारी पैदा करेगा। जवान जवान मृत्यु हो जाती है, किसी को कैंसर होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को शुगर की बीमारी, किसी के शरीर में ऐसी ऐसी पीड़ा है, डॉक्टर इलाज खोजते रह जाते, इलाज ही नहीं है उनके पास। हमने किसके लिए? 4 पैसों के लिए ऐसा काम कर दिया। दवाई बेचने वाले दवाइयों का सही दवाई नहीं बनाते, हर चीज में सब में मिलावट हो गई। फिर कैसे हम ये सोच लें कि ये होगा? अब फिल्म बनाने वाले नहीं देखते कि बच्चों के दिमाग पर क्या असर होगा। उनमें 20-20, 25-25 बदमाश गुंडे किसी को लूटते, किसी को खसूटते, किसी का कत्ल करते, मारते, बैंक लूटते दिखाते हैं। बच्चे वही काम जो है अपने असली जीवन में करना शुरू कर देते हैं। ये कभी संभव है क्या? एक आदमी 15-15 को मार के और खुद फिर भी जिंदा रहता है। वो बात सिखा दी इन बच्चों को। शराब के नशे, अलग अलग नशे आ गए, कहाँ से? पाकिस्तान से आगे, पंजाब से आगे। कभी पंजाब को कहते थे उड़ता पंजाब, अब मुझे लगता है कि हरियाणा भी उड़ना शुरू हो गया। जवान जवान बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं, क्या दवाई लगाते हैं पता ही नहीं, क्या क्या पीते हैं। मैं अभी पिछले दिनों दार्जिलिंग गया था,
पेड़ियों पे एक लड़का बैठा है, मेरी आदत है मैं ऐसे ही चलते फिरते भी किसी से यूं ही बोल लेता हूँ। वो पेड़ी पर बैठा बैठा एक वो पता नहीं कागज़ फाड़ के फिर उसको कागज़ को गोल करके उसमें डाल के वो कर रहा। मैं बोला क्या है? बोला गांजा। क्यों पी रखा उसने पहले ही, मेरे साथ ही ये 7-8 और। मैं बोला रोज़ाना पीता है? हाँ। मैं अब नूरा थोड़ी देर में पीऊँगा इसको। सरेआम इस प्रकार से नौजवान बच्चे उस लत में पड़ जाते हैं। उनके माँ बाप दुखी क्या इसलिए पैदा किए थे? नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ाई नहीं करते हैं, स्कूल भेजते हैं, कोई मोह नहीं माँ बाप में नहीं, रिश्तेदारों में नहीं, भाई बंधों में नहीं। 1 मिनट में दूसरा कोई भी बहका देता है, लड़की घर छोड़ के चली जाती है, लड़का घर छोड़ के। मेरे पास 2-3 केस आते हैं, लड़का गया था आया नहीं जी, अकेला गया है ना किसी के साथ गया है। लड़की की आती है, बताओ जी मेरी लड़की घर आ जाएगी। क्या हो गया ये? क्यों होता है ऐसा? संस्कारों की कमी। हम यहां बैठ के गर्दन हिलाते हैं, अपने बच्चों को नहीं संभालते। इतने लापरवाह हैं, उनको छोड़ के कहते हैं पता नहीं है क्या पढ़ेगा, क्या बनाएंगे इनको। तुम्हें वो जब काम करते हैं उनके विचार तुम देखते नहीं हो, कैसे वो सजते संवरते चलते फिरते घूमते हैं। माँ बाप को तो पता लग जाता है, माँ बाप तो सबसे बड़े उनके हर प्रकार के ज्ञाता है कि वो किस चाल में चल रहा है। फिर उनकी शिकायत क्या? लेकिन माँ बाप खुश हैं, करो कुछ भी करो, सभ्य बनाते हैं। अगर कोई कहते हैं तो कि कोई नहीं आजकल सभ्यता है, ऐसा ही चलता है। ठीक है सभ्यता है, ये कौन सी सभ्यता है? सभ्यता तो ये है माँ बाप की इज्जत कदर करना सीखो, अच्छे संस्कार सीखो, मेहनत करो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, अच्छे गुणों को अपनाओ, झूठे गरीब की सहायता करो। ये धर्म था हमारा, ये संस्कृति थी। किसको सत्संग सुनाएंगे? कौन भक्ति करेगा? बताओ मेरे को, कौन करेगा उस नाम का सुमरण? चिंता तो लगी रहती है बच्चे की, बच्ची की, रोजगार की, पेट भरने की, लड़ाई झगड़ों से बचने की, कोर्ट कचहरियों के मुकदमों से नहीं निपट पाते हो। अरे समाज में शांति लेके आओ। वो शांति हमारे से शुरू होगी, एक आदमी से शुरू होगी। घरों में प्यार प्रेम रखोगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दोगे, कुछ भी बच्चों को देने की जरूरत नहीं, धन ना दो, घर मकान ना दो, अच्छे संस्कार दे दो, सब कुछ अपने आप कर लेगा। अच्छे बच्चे भी हैं, ये नहीं है। अच्छे बच्चे अपने माँ बाप के आके शिकायत करते हैं कि मेरा पिता नशा करता है, मैं क्या करूं। जवान बच्चे हैरान होते हैं और खुशी भी होती है, और उस आदमी को बुला के कहते हैं कि लानत है तुझे, तेरा बच्चा तेरे बारे में ये कहता है, तू पिता है ये बेटा है। पिता तो बच्चे को सुधारे अच्छी बात है, लेकिन बच्चा पिता को सुधारता है, लेकिन उसमें भी बुराई नहीं है। शर्म आनी चाहिए हमें। जब आदमी शर्महीन हो जाता है, शर्म नहीं करता है, बेशर्मी का पर्दा कोई ओढ़ ले तो फिर कोई कुछ भी कह ले, उसको कोई लगती नहीं है। इंसान बुरा करके भी सोचता है मैं बुरा नहीं हूं, फिर भी छिपाना चाहता है। जब तक दिल का पाप प्रकट करके कोई नहीं कहता है, वो पाप खाता रहेगा उसको, चाहे लाख छिपाने की कोशिश करो। जब तक ये तुम्हारे हृदय में शांति नहीं है, तुम अपने घर वालों के नहीं, रिश्तेदारों के नहीं, भाई बंधुओं के नहीं, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा 2 इंच जमीन के लिए है, नाली छोड़ने के लिए है, घर के बीच का रास्ते के लिए है, दीवार के लिए है, बंटवारे के लिए है, खेती की जमीन, प्लाट की जमीन, मकान की जमीन, दीवार पर ईंट नहीं रखने देते। भाई भाई का कहाँ लेके जाओगे? यहां तो जितने आए थे सब चले गए, रावण जैसे गए, कुछ भी हाथ नहीं आया, छोड़ गया सब। सिकंदर चला गया, क्या हाथ आया? अशोका जैसे महान चले गए, रामकृष्ण अवतार चले गए यहां से। कितने कितने ताकतवर थे, किसी के हाथ पल्ले गया कुछ है? हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते हो, कुछ नहीं बचता। अगर ले जाते तो हम भी नहीं लेके जाएंगे, लेके जाएंगे अपना कर्म साथ। इसलिए कर्म बनाओ। कर्म जो अच्छा बना लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जो अपना कर्म बिगाड़ लेता है उसका जन्म बिगड़ जाता है, और नहीं पता वो किस योनि में डाला जाएगा। ये चोला बड़ा मुश्किल से मिला था। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ।
भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना हुए तो झूठा गुरु आई लेवे। शब्द मार्गी गुरु जब तक नहीं मिलता है, ये दुकानदार गुरु बने बैठे हैं, इनसे बचो, वो ठग हैं, लुटेरे हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं है। कहते दो शब्द सुन के नाड़ मारने लग जाओ कि ये तो गुरु बन गया। इसे गुरु तो थमे सो कह दिया करो, इसे गुरु तो हम भी सा भाई, तेरे 4 याद होंगे, हमारे 8 याद है। सच्चे गुरु कब बनोगे? गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। गुरु बनना चाहते हो तो गुरु अपनाओ, गुरु गुरु से ही मिलता है। जो गुरु से गुरु ले लिया, जो गुरु के बताए अनुसार काम करता है, उसी का जीवन सफल है। जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलता और गुरु की बात का वचन की अवज्ञा करता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। 3 लोगों कहीं भी घूम के आ जाना, बचेगा तो गुरु कृपा से बचेगा, और नहीं तो यह जो बात कही ना कि गुरु बिन कौन बचावे, गुरु बिन कौन बंधावे धीर, भाई बंधु नहीं बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे वो तो। माँ बाप भी बेचारे चले जाएंगे, कहाँ धीर बंधाएंगे। दुनिया के दुख पीड़ा किसके सामने रोओगे? गुरु के सामने। गुरु तुम्हारा हितकारी है, सच्चा हितकारी है। और दुनिया के लोगों से जिससे मिलोगे या तो हंसी मजाक उड़ाएंगे सुन के, और नहीं तो तुम्हारा अच्छा करने वाला कोई नहीं है। गुरु निस्वार्थी होता है, निष्पक्ष होता है। जो निष्पक्ष और निस्वार्थी होता है वही दूसरे को अच्छी बात और अच्छा निर्णय दे सकता है। स्वार्थी आदमी के पास जाओगे, वो तो अपने स्वार्थ पूर्ति से दूसरी बात जानता नहीं है, छोड़ देगा, वो गुरु को भी छोड़ देगा, सत्संग को भी छोड़, उसका कुछ नहीं लगता। दुष्ट आदमी दुष्टता ही करेगा। अगर वो भली जगह जाएगा वहां भी दुष्टता करेगा, और वहां दुष्टता नहीं चले जाएगा तो शुभ जगह में रह नहीं सकता, छोड़ देगा उसको। अच्छे गंदगी का कीड़ा निकाल के इत्र की बोतल में डाल दियो, अगर 1 सेकंड भी जी जाए तो मेरे पास जाइयो, मर जाएगा पट दे 1 सेकंड में, नहीं रह सकता। इसी प्रकार से दुष्ट जीव भी हैं, संतों के संग में आके वो डट नहीं सकते, पीठ फेर लेते हैं। इसलिए अच्छा जीवन तभी बनेगा जब अच्छे गुणों को अपनाओगे। जिस घर में सुख शांति समृद्धि है, अच्छे बूढ़े बुजुर्ग की सेवा की जाती है, वहाँ हर प्रकार के गुण हैं, हर प्रकार के सुख हैं। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विदाना। जहाँ सुमति है वहाँ सभी सुख है, और जहाँ कुमति है वहाँ नाना प्रकार के दुख ही दुख भरे पड़े हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, भक्ति करने का आप में जुनून पैदा करे। आप अपने जीवन को सफल करो, घरों में प्यार प्रेम और बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देके एक अच्छे समाज को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा देश भी उन्नत हो और हम भी सुख और शांति से अपने जीवन को बिताएं।